सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान मिसवारी। और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी पिछले कुछ वीडियोस में। अपन जितने भी प्रॉपर्टीज तो चलो अपन ने पढ़ी लिया, उन प्रॉपर्टीज को अप्लाई कैसे करना है वो इन क्वेश्चन से समझ में आएगा। शायद हो सकता है पहली बार में एकदम ही स्ट्राइक ऑफ ना करें ऐसा कि कौन सी प्रॉपर्टी कब कब लगानी है, बट ये तो अपन का मैथ्स है ना। जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे अपन को प्रॉपर्टीज भी दिखती जाएंगी। और अपन इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। और इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। चलो अपन थोड़े क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो, पहला वाला क्वेश्चन हमें कुछ दिख रहा है ऐसे, जीरो क्यू माइनस पी आर माइनस पी, फिर पी माइनस क्यू जीरो आर माइनस क्यू पी माइनस आर क्यू माइनस आर जीरो। बट इन्होंने बोल रखा है कि भैया बिना एक्सपांड करे तुम्हें कैलकुलेट करना है वैल्यू। बट यहाँ पे एक हिंट भी तो दिख रही है तुम्हें क्वेश्चन से कि डायगोनल एलिमेंट्स सारे जीरो हैं। और अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें यहाँ पे ये दिखेगा कि ये वाले एलिमेंट का तुम अगर नेगेटिव करोगे तो वो ये वाला एलिमेंट बन जाएगा। क्या तुम्हें कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है, अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, मतलब थोड़े लेक्चर पहले, कि अगर डायगोनल एलिमेंट जीरो हो और अपोजिट वाले एलिमेंट्स मिरर इमेजेस हो विथ नेगेटिव साइन तो वो जीरो होता है। बात समझ में आ रही है? तो देखो ना तुम, अगर मैं p माइनस क्यू को नेगेटिव लूंगा तो क्या बन जाएगा, q माइनस पी। ये जो लिखा हुआ है भैया q माइनस पी, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, ये कुछ इस फॉर्मेट का है। यहाँ पे जीरो 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 लिखा हुआ है, ये a माइनस ए, b माइनस बी, c माइनस सी। क्या मैं इसको बोल नहीं सकता हूँ? और मुझे इसका आंसर तो पता है यहाँ से यार, ये होता है जीरो। बात समझ में आ गई यहाँ से? लग रहा था थोड़ा सा यहाँ से अजीब सा होगा, बट काफी आसान है यहाँ से तो। बात समझ में आ गई? ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यार यहाँ से दिख रहा है, अच्छा ये वाला है, बट इसमें तुम देखोगे कि यार इसमें तो भैया कुछ कॉमन फैक्टर ही नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि कॉमन फैक्टर का है 41 है, 5 1 79 7 9 29 5 3। बट कॉमन फैक्टर नहीं है। तुम एक बार ये सोचो कि अगर मैं किसी रो को सब्ट्रैक्ट करूं दूसरी रो से, या फिर किसी कॉलम को सब्ट्रैक्ट करूं दूसरे कॉलम से, तो क्या कोई आंसर निकल रहा है मेरे पास? देखते हैं। अगर मैं C1 माइनस सी टू करूँ, ऐसे तुक्के से सोचो, अगर मैं, तुम ये सोचो कि भैया मैं अगर C1 माइनस सी टू करूंगा, मतलब अगर मैं सॉरी C1 को मैं रिप्लेस करूंगा C1 माइनस सी टू से, तो आंसर क्या आएगा? मेरा पहला कॉलम क्या बनेगा? 40 72 और 24। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या 40 72 और 24 में? यार ये तो 8 से डिविजिबल है, मतलब मैं 8 तो कॉमन निकाल सकता हूँ, उसके बाद जो भी होगा वो अपन बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले 8 कॉमन दिख रहा है यहाँ तक। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ठीक है भैया, पहले अपन यहाँ से C1 को C1 माइनस सी टू से रिप्लेस कर देते हैं। तो पहला ये क्या बनेगा मेरे पास? ये बन जाएगा 40, ये बन जाएगा 72, ये बन जाएगा मेरे पास 24। और ये तो बाकी तो अपन के ऐसे ही रहेंगे 175, और ये मेरे पास बन जाएगा 593। ये दिख गया। और इसमें से मैं 8 कॉमन निकाल लेता हूँ जैसा मैंने बताया, तो मैं इसमें से 8 कॉमन निकाल लेता हूँ, मतलब इज इक्वल टू 8 कॉमन निकाला तो ये क्या बना है मेरे पास यहाँ से? 5 9 और 3, ये बना 175। और ये मेरे पास बन गया यहाँ से 593। क्या वापस से कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे समझ में आ रही है तुम लोग को? साफ दिख रहा होगा कि जो मेरे पास C1 है और मेरे पास यहाँ से जो C3 है वो बराबर है। और मैंने पढ़ रखा है कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट में दो रो या फिर दो कॉलम बराबर होंगी तो उसकी जीरो होगी वैल्यू। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि जो प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी थी उसका इम्प्लीकेशन कहाँ पे आ रहा है, मतलब अपन उसको कहाँ पे यूज कर रहे हैं? यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो सिंपली इसका आंसर हो गया जीरो। बिना कुछ कैलकुलेट करे ही अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो अपन को थोड़ा दिमाग खोल के, अभी लग रहा होगा कि भैया आप ऐसा कैसे सोच रहे हो। जब तुम थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब अपन देखते हैं यहाँ से ये वाला क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन में तुम्हें दिख रहा होगा कि सबसे पहले तो साफ समझ में आता होगा कि भैया C1 वाले जो अपन की कॉलम बने उसमें से ABC कॉमन निकाल लो। अपन के पास आ जाएगा 1 1 1, और आपने बोला था अगर 1 1 1 आ जाए तो उसको एलिमिनेट कर दो, मतलब अपन सब्ट्रैक्ट करके। बट मैं बोल रहा हूँ हाँ ठीक है, वो वाला एक अच्छा तरीका है। बट अगर तुम इसको ऐसा करोगे कि R1 को R1 माइनस R2, तुम ऐसा भी कर सकते हो कि भैया मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि R1 को मैं कर दूं R1 माइनस R2 और R2 को कर दूं R2 माइनस R3। तो अपन का ये वाला एलिमेंट जीरो हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट जीरो हो जाएगा, और फिर मैं इसको एक्सपांड कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो। बट तुम ये सोचो, अगर मैं R1 को R1 माइनस R2 से रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ से जो ये वाला कॉलम बचेगा, देखो जैसे R1 को मैंने रिप्लेस करा, फॉर एग्जांपल अगर जो तुमने बोला अगर मैं इसको ऐसे करूँ, R1 को रिप्लेस करूँ R1 माइनस R2 से, और R2 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ R2 माइनस R3 से। अगर मैंने ऐसा करा, एक बार ट्राई करके देखते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा? जीरो जीरो, और ये आ जाएगा ABC, ये आ जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर सी माइनस सी स्क्वायर ए। सिमिलरली आ जाएगा सी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी, और ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर बी जो अपन का नॉर्मल था, और ये अपने पास आ जाएगा सी स्क्वायर बी माइनस सी ए स्क्वायर, और सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए, और यहाँ से बन जाएगा बी स्क्वायर ए। अब अपन अगर यहाँ से एबीसी को रख के इतना दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करेंगे तो यार कुछ फायदा दिख नहीं रहा, क्योंकि ये तो लंबा चला जाएगा।
है ना। तो बात समझ में आ गई कि अपन ये वाली अप्रोच क्यों नहीं लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ी सी अपन के यहाँ से ये लंबी जाएगी और फायदा भी नहीं होने वाला। तो मैं यहाँ से ये सोच रहा हूँ, मैंने यहाँ से कोई दूसरी चीज सोची, मैंने यहाँ से सोचा कि भैया पहले वाले रो में अगर तुम देखो बी इंटू सी कॉमन है, बी इंटू सी पहले वाले रो में कॉमन है, दूसरे वाले रो में सी इंटू ए कॉमन है, तीसरे वाले रो में ए इंटू बी कॉमन है, तो क्यों ना मैं पहले वाले रो से बी सी कॉमन निकालूं, दूसरे वाले रो से सी ए कॉमन निकालूं और तीसरे वाले रो से ए बी कॉमन निकालूं, है ना। फिर देखते हैं भैया क्या बनता है, देखते हैं ना वो तो अपन। ठीक है भैया, तुमने बोला कि मैं यहाँ से पहले वाले रो से बी सी निकालूंगा इंटू अपन के दूसरी वाली रो से क्या है कॉमन, सी है, ठीक है, और तीसरी वाली रो से क्या है मेरे पास ऐसे ए बी। अब अपन देखते हैं क्या आने वाला है। पहले वाले रो से बी सी निकाला तो यहाँ से क्या आने वाला है आंसर ए, और बी सी कॉमन निकाला तो यहाँ से आ गया बी, इस वाले से अपन ने बी सी कॉमन निकाला है तो यहाँ से आ जाएगा सी। और फिर अपन के पास यहाँ से क्या आने वाला है, यहाँ से अगर अपन ने इस रो से कौन क्या कॉमन निकाला था, सी ए कॉमन निकाला तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास यहाँ से बी, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा सी, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ए बी सी बी सी ए, और सिमिलरली लास्ट वाले रो से अपन के पास आ जाएगा यहाँ से ये सी, और इधर से आ जाएगा ये ए, और इधर से आ जाएगा मेरे पास यहाँ से बी। बात समझ में आई। और इसको जब तुम सॉल्व करोगे, वैसे बताऊँ इसको अपन डायरेक्ट रिजल्ट भी देखेंगे, ये अपन को याद रखना है, ये अपन का जेई में मतलब थोड़ा फ्रीक्वेंट है यहाँ से, ये जेई मेंस में यहाँ से ये पूछा जा चुका है, बताऊँ क्यों, क्योंकि तुम इसको देखो ए बी कुछ साइक्लिक ऑर्डर नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है, ए बी सी बी सी ए सी ए बी। इसको अपन आगे थोड़ा इसका रिजल्ट प्रूव करेंगे, है ना, तो तुम्हें ऐसे निकल जाएगा, बट इसको अभी के लिए स्टार मार्क करके रखो, ये वाला अपन के लिए डायरेक्ट रिजल्ट प्रूव होने वाला है ना, तो इसका अपन आंसर आगे निकालते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब अपन की बात आती है विदाउट एक्सपांडिंग फाइंड दिस। अगर अपन अब ऐसे देखेंगे तो भैया ये तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा डिटर्मिनेंट अगर हाथ से सॉल्व करने जाए, बट ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन मैं वापस एक चीज नोटिस कर रहा हूँ। मैं यहाँ से ये नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो एलिमेंट्स हैं कुछ मुझे कॉमन दिख रहे हैं यार यहाँ पे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल तुम इसकी जैसे इस वाले की तुम यहाँ से ये वाली रो देखो क्या लिखा हुआ है, 113108115, 113108115, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या यहाँ से? हाँ लग तो रहा है मुझे यहाँ से, देखो ये दिख रहा है मुझे पास यहाँ से 113108115, मतलब ये थोड़ा मतलब उल्टा पुल्टा है, मतलब देखो मतलब जो अपन की रोज है ये कुछ उल्टी पुल्टी है, वरना बाकी तो सेम दिख रहा है। सिमिलरली अगर तुम बाकी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 114106116, 114106116, ठीक है कुछ उल्टी पुल्टी है वरना बाकी सब तो सही है। ओके, मतलब अगर मैं कुछ रो को इंटरचेंज करूं या फिर कुछ कॉलम्स को मैं इंटरचेंज करूं तो क्या मेरे पास आंसर कुछ आ सकता है, मतलब कुछ ना कुछ तो निकल सकता है। ठीक है भैया, मैंने ये वाली बात भी मानी कि हाँ भैया कुछ ना कुछ निकल सकता है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे करूं। इसको अपन ऐसे शुरू करते हैं कि जो 114 वाली बात है इसको मैं इससे रिप्लेस कर देता हूँ, है ना, इसको मैं ऐसे ऐसा करता हूँ, जो R2 है, R2 और मैं R3 को रिप्लेस कर देता हूँ ताकि मैं इसको कुछ इसके फॉर्म में बना पाऊँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है 114, तो मैंने ऐसे ये सोचा कि मैं इसको पहले रिप्लेस कर दूंगा और जो यहाँ का R3 बनेगा इसको मैं R3 से फिर R1 रिप्लेस कर दूंगा। तो ये वाली बात समझ में आ रही है ना। जब अपन ने R2 और R3 को रिप्लेस करा तो मेरे पास क्या बनने वाला है, अभी अपन देखते हैं 113 108 115। सिमिलरली ये मेरे पास आने वाला है, मेरे पास 104 111 और मेरे पास 103, और ये मेरे पास आने वाला है 116 106 और 114, और एक नेगेटिव साइन तो बाहर आ ही जाएगा जो कि मैंने सीखा है। अब क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं R3 को R1 से इंटरचेंज कर दूं, क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ से जो 114 वाला एलिमेंट है वो यहाँ से टॉप पे है। क्या मैं इंटरचेंज कर दूं? बिल्कुल इंटरचेंज कर दूं और वापस एक नेगेटिव साइन लग जाएगा। अगर लग जाएगा तो ये मेरे पास यहाँ से कुछ इस टाइप का बन जाएगा, 115 103 और यहाँ से 114, और बीच वाली रो तो बीच वाली रो ऐसी नॉर्मल रहेगी 111 और यहाँ से 106, और जो अपन की पहली वाली रो है वो अपन की इंटरचेंज हो जाएगी 113 104 और 116। ओके, अब मुझे शायद कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, मतलब अपन की यहाँ से जो थर्ड कॉलम थी ये मेरे पास वापस से यहाँ से ये बन गई। थर्ड कॉलम तो चलो अपन की कंजर्व हो गई, बट तुम यहाँ से ये देखोगे जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम है यहाँ पे उल्टी पुल्टी है, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है इस रो में, मतलब इस वाले डिटर्मिनेंट में, वो इसमें यहाँ पे सेकंड कॉलम है। तो क्यों ना मैं अब कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर दूं और मैं एक नेगेटिव साइन लगा दूं क्या? बिल्कुल लगा देता हूँ। एक नेगेटिव साइन लगाया और मैंने कॉलम 1, अब मैंने यहाँ से ऑपरेशन करा कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज, तो ये मेरे पास आ गया आंसर 103 111 104 104, ये आया नहीं यहाँ पे, और सिमिलरली यहाँ से मेरे पास आ गया 115 108 और 113, और यहाँ पे मेरे पास आ गया 114 106 116। अब यहाँ से तुम्हें आंसर शायद पता ही चल चुका है।
क्या ये और ये बराबर नहीं है? तो क्या मैं a माइनस ए नहीं कर रहा हूँ? क्यों? ये वाले वैल्यू अगर को मैं a मानूं, ये वाली वैल्यू भी तो है और बीच में प्लस साइन लिखा हुआ, मतलब a प्लस माइनस टाइम्स ऑफ a, क्या ये जीरो नहीं होता? अपन का प्रूफ हो गया। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे ना, तो सबसे पहले देखो कि यार कुछ कॉमन एलिमेंट्स तो दिख रहे हैं मुझे यहाँ से इसमें। तो अगर मैं कॉमन एलिमेंट्स में कुछ रोज को इंटरचेंज कर दूं, कुछ कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूं, तो जरूर कुछ आंसर में आ सकता है, मतलब कुछ आंसर तो अपन का आ सकता है। बात समझ में आ रही है अपन की यहाँ से? ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि अपन का क्या आने वाला है। अगला क्वेश्चन अपन के पास है थोड़ा आसान वाला वापस से। मैंने वापस से बताया कि जब भी कुछ ऐसा x दिखे या 1 दिखे, तुम इनको कोशिश करो एलिमिनेट करने की। x को एलिमिनेट कैसे करेंगे? सबसे आसान तरीका क्या? R1 को रिप्लेस कर दो R1 माइनस R2 से, R2 को रिप्लेस कर दो मेरे पास यहाँ से R2 माइनस R3 से। ठीक है, तो R1 को मैं रिप्लेस करूंगा R1 माइनस R2 से, तो मेरे पास यहाँ से क्या आने वाला है? यहाँ से मेरे पास आने वाला है +2, यहाँ मेरे पास आने वाला है +4, और ये x माइनस 8 तो रहेगा ही। सिमिलरली यहाँ से मेरे पास क्या आने वाला है? +6, ये मेरे पास आने वाला है +18, और यहाँ से मेरे पास 2x माइनस 27, और ये मेरे पास कितना आने वाला है? +12, ये आएगा मेरे पास 64, और 16 ये हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा मेरे पास 3x माइनस 64। अब क्या इसमें से तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल कॉमन दिख रहा है। तुम यहाँ से 2 कॉमन निकालो पहले वाले रो से, और सेकंड वाले रो से तुम यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हो। हाँ, वापस एक और 2 कॉमन निकाल सकते हो। तो अब मेरे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 2 1 जा 2, 2 3 जा, और 2 6 जा। सिमिलरली आ जाएगी, अगर मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो 2 2 जा 2 9 जा 2 24 जा, और x माइनस 8, 2x माइनस 27, और 3x माइनस 64 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अपन को x की वैल्यू निकालनी है। अब क्या तुम आराम से इसको ओपन कर सकते हो? सबसे आसान है, 2 इंटू टू, ये तो 4 आएगा, तो ये तो यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ से वही है ना, ये तो 0 बन जाएगा। तो मतलब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो कि हो जाएगा। बात समझ में आई? पहले अपन को लग रहा था कि भैया यहाँ से ये इतनी बड़ी है, बट बाद में ये रिड्यूस होके आ गई केवल इतने से। आसान है, जब भी यहाँ से इस टाइप के देखे ना, कोशिश करो एलिमिनेशन करने की। एलिमिनेशन चाहे तुम एक्स को एलिमिनेट करो, जिसको एलिमिनेट करना हो, बट एलिमिनेट करने की कोशिश करो। ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क भी करा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ दिखता ही नहीं है। इस वाले में अपन पहले तो जनरल ये सोचते रहते हैं कि भैया मैं ऐसा करूँ क्या कि C1 को C1 प्लस C2 कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से कुछ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बन रहा है। नहीं नहीं, इससे मजा नहीं आएगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, जो भी अपन का अगर आइडेंटिटी लगी हो ना, तो इसको ओपन कर दो। ओपन कैसे? जैसे अपन का यहाँ से कॉलम 3 वाला टर्म है, तो यहाँ से कुछ तुम्हें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद आ रहा है? साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओपन कर देते हैं, सबसे पहले अपन ओपन कर देते हैं, उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। यहाँ से अपन क्या आ गया? यहाँ से मेरे पास साइन अल्फा, ये मेरे पास आ गया साइन बीटा, और यहाँ से मेरे पास यहाँ से ये आ गया साइन गामा, और सिमिलरली कॉस अल्फा कॉस बीटा, और ये मेरे पास आ गया यहाँ से कॉस गामा। अब यहाँ से मेरे पास आ गया साइन अल्फा कॉस डेल्टा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस अल्फा साइन डेल्टा। ये वाली बात समझ में आ रही है? सिमिलरली ये वाली मेरे पास बात आ जाएगी साइन बीटा कॉस डेल्टा प्लस कॉस बीटा साइन डेल्टा। बात समझ में आ गई? सिमिलरली थर्ड रो क्या आ जाएगा? साइन गामा कॉस डेल्टा प्लस कॉस गामा साइन डेल्टा। अब यहाँ से कुछ अपन को यहाँ से रिड्यूस्ड फॉर्मेट में दिख रहा है। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? बट भैया रिड्यूस तो दिख रहा है, बट इसमें अगर मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करूँ तो समझ में नहीं आ रहा, मतलब इसमें मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है। तो मैंने यहाँ से ये सोचा तुम ये देखो, पहले वाले जितनी रो है, यहाँ पे सब में cos डेल्टा cos डेल्टा cos डेल्टा कॉमन है। तो क्या मैं ऐसा करूं कि पहले वाले कॉलम में cos डेल्टा मल्टीप्लाई करूं और बाहर cos डेल्टा से डिवाइड कर दूं? मतलब ये वही वाली बात हो गई ना कि इंटू 5 करो और डिवाइड बाय 5 कर दो, जिससे अपन का आंसर कंजर्व रहे। सिमिलरली अगर मैं कॉलम 2 में साइन डेल्टा से मल्टी सॉरी साइन गामा नहीं है, यहाँ से साइन डेल्टा है, ये गलती हो गई, साइन डेल्टा है। अगर मेरे पास यहाँ से साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करूं और साइन डेल्टा से डिवाइड करूं, तो क्या मेरे पास कुछ आंसर आ रहा है? ट्राई करके देख लेते हैं। ट्राई करके अगर मैंने यहाँ से देखा, तो अपन यहाँ से सबसे पहले यहाँ से cos डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने यहाँ से क्या करा, C1 को मैंने यहाँ से रिप्लेस करा cos डेल्टा इंटू C1, और मैंने यहाँ से फिर डिवाइड कर दूंगा। और सिमिलरली C2 को मैंने यहाँ से रिप्लेस करा C2 इंटू साइन डेल्टा। अब अगर अपन ने मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, अपन ने यहाँ से प्रॉपर्टी से सीखा, तो ठीक है। पहले मैं ऐसे cos डेल्टा से डिवाइड कर देता हूँ, और यहाँ से मेरे पास बन जाएगा, पहले वाले कॉलम में cos डेल्टा मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये मेरे पास बन जाएगा साइन अल्फा cos डेल्टा
ये मेरे पास बन जाएगा साइन बीटा कॉस डेल्टा, ये मेरे पास बन जाएगा साइन गामा कॉस डेल्टा, है ना। अब मैंने क्या बोला था कि अपन को C2 को मल्टीप्लाई करना है साइन डेल्टा से, तो मैं यहाँ से साइन डेल्टा से एक डिवाइड भी मार देता हूँ। तो ये मेरे पास कॉस अल्फा साइन डेल्टा कॉस बीटा साइन डेल्टा कॉस गामा साइन डेल्टा, और ये मेरे पास यहाँ से ऐसे ही रहेगा साइन अल्फा कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फा साइन डेल्टा। ये तो चलो यहाँ से इसको ऐसे ही छोड़ दो, है ना। ये तो अपन का ऐसे ही यहाँ से जो भी एलिमेंट है। बट तुम्हें यहाँ से कुछ दिख रहा होगा कि अगर मैं इस वाले को और इस वाले को प्लस करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या ये जीरो नहीं बनने वाला है? जीरो तो बनने वाला है। तो वही अपन इसको कर देते हैं, C3 को लिख देता हूं मैं C3 माइनस C1 माइनस C2। तो क्या यहाँ से मेरे पास ये जो आखिरी वाला कॉलम है ये 0 0 0 नहीं आ जाएगा? और यहाँ से जो C1 वाले और C2 वाले एलिमेंट्स हैं, C1 C, यहाँ से ये वाले ये वाले ये वाले और ये वाले ये वाले ये वाले, क्या मेरे पास ये नहीं बने रहेंगे? और यहाँ से तुम रिजल्ट याद करके रख लो, कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम अगर मेरे पास जीरो आ चुका है तो वो आंसर मेरे पास जीरो ही देने वाला है। बात समझ में आ गई? कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम अगर मेरे पास जीरो है तो वो आंसर मेरे पास जीरो ही देने वाला है। तो अच्छा क्वेश्चन था ना, मतलब काफी। देखो अपन ने क्या करा, सबसे पहले आइडेंटिटी खोली। आइडेंटिटी खोली, फिर मैंने सोचा कि भैया यहाँ पे मुझे यहाँ से यार कॉस डेल्टा समझ में आ रहा है, तो मैंने सब में से कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पे मुझे साइन डेल्टा दिख रहा है, तो मैंने यहाँ से साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, है ना। आसान है ऐसे काफी, बस अपन को थोड़ा मतलब प्रैक्टिस लगेगी और मतलब पूरा सब समझ में आ ही जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या दिख रहा है? अच्छा, अगला ये वाला काफी फेमस है, फेमस मतलब आता रहता है यहाँ से। अब इसमें इसमें अगर अपन देखें तो इस वाले में कुछ ऐसा डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा, बट तुम अपने मन में सोचो, अगर मैं यहाँ से ऐसा करूं कि मैं रिप्लेस कर दूं R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 से, तो मेरे पास क्या बनेगा? जो माइनस बी है और प्लस टू बी है उसमें से एक बी बचेगा, एक माइनस सी है और एक प्लस टू सी है, तो यहाँ से मेरे पास एक सी बचेगा। ठीक है। तो क्या मैं इसमें से ऐसा कर सकता हूँ कि मैं वही अपन करके देख लेते हैं। मैं यहाँ से क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ, मैं यहाँ से करता हूँ R1 को रिप्लेस कर देता हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये मेरे पास ए का तो ए बचा ही रहेगा, माइनस बी प्लस टू बी प्लस बी बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ से मेरे पास प्लस सी बन जाएगा, और ये टू बी और यहाँ से ये टू सी तो ऐसे ही रहेंगे। सिमिलरली यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, बी माइनस सी माइनस ए, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि अपन इनको तो छुआ तक नहीं है। सिमिलरली ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी टू बी, और यहाँ से मेरे पास बन जाएगा सी माइनस ए माइनस बी। अब क्या मैं यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। निकाल लो कॉमन, और यहाँ से क्या बचेगा? वन वन वन, और यहाँ से मेरे पास बचेगा टू बी, यहाँ से बचेगा टू सी, ये मेरे पास बचने वाला है बी माइनस सी माइनस ए, ये बचेगा टू सी, ये बचेगा टू बी, ये बचेगा सी माइनस ए माइनस बी। अब वापस से अपन की पुराना खेल, अगर वन 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 दिख जाए तो यहाँ से तुम्हें एलिमिनेट करो। एलिमिनेट कैसे? तुम यहाँ से रिप्लेस कर दो C1 को C1 माइनस C2 से, C2 को रिप्लेस कर दो C2 माइनस C3 से, तो बस काम खत्म। अपन के पास यहाँ पे ये वाला एलिमेंट बन जाएगा जीरो, ये वाला एलिमेंट बन जाएगा जीरो। यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा उसके अक्रॉस इतने डिटर्मिनेंट को खोल देना, आंसर खत्म। और बाद में उस आंसर को मल्टीप्लाई कर देना a प्लस बी प्लस सी से, क्योंकि अपन को यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी तो दिख ही रहा है। बात समझ में आ रही है? आसान होता है, बस यहाँ से ये वाले टाइप के क्वेश्चंस में अपन को ऐसा सब देखना है कि भाई अपन यहाँ से इसको करें। तो देखो अब ये वाला क्वेश्चन अपना आता है। इस वाले क्वेश्चन को तुम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तो वापस से तुम्हें दिख रहा है कि अगर मैं C1 को रिप्लेस करूंगा C1 प्लस C2 से, तो अपन का C1 पूरा बन जाएगा A प्लस बी प्लस सी, और अपन A प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लेंगे तो मेरे पास यहाँ से जो कॉलम वन बनेगा वो बन जाएगा वन वन वन। और उसको अपन जब करेंगे R1 को रिप्लेस R1 माइनस R2 से, और R2 को करेंगे R2 माइनस R3 से, तो वो भी बन जाएगा। ऐसा भी सोल्यूशन पॉसिबल है। एक और सोल्यूशन अपन के पास ये वाला भी पॉसिबल है कि मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, मैं R1 को रिप्लेस करूँ R1 माइनस R2 से, है ना, और वही R2 को मैं रिप्लेस करूँ R2 माइनस R3 से। मतलब वो वाला तो पहला तरीका हो गया, है ना। उससे अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्या उस वाले में अपन ऐसा करेंगे कि C1 को कर देंगे रिप्लेस C1 प्लस C2 से, ताकि अपन के पास यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल जाए तीनों रोज में, a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से अपन के पास ये वाले एलिमेंट्स तो बचे ही रहेंगे, और फिर अपन इसको कॉमन निकाल लेंगे, फिर वही वन 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 बचेगा। अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या मेरे पास एक ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा कि मैं यहाँ से a माइनस बी कर दूँ, b माइनस सी कर दूँ, और यहाँ से c कर दूँ, और यहाँ से c कटेगा तो R1 माइनस R2 करना है, तो यहाँ से मेरे पास बचेगा b माइनस ए, c माइनस बी, और यहाँ से बचेगा a प्लस बी, और ये मेरे पास बचेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
सिमिलरली ये मेरे पास बचेगा b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और ये मेरे पास बचेगा सी स्क्वायर। बट लग रहा होगा कि भैया इसमें फायदा क्या हुआ, इसमें फायदा कुछ नहीं हुआ, इसमें तुम a माइनस बी कॉमन निकालो पहले वाले रो से, a माइनस बी कॉमन निकाला, तुम b सेकेंड वाले रो से क्या देख रहे हैं, b माइनस सी कॉमन, यहाँ से निकाल लो b माइनस सी कॉमन। अब मेरे पास क्या बचा, यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा -1, और यहाँ से बचा मेरे पास यहाँ से a प्लस बी। सिमिलरली b माइनस सी कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा -1, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा b प्लस सी। और अब तुम यहाँ से ये कर सकते हो c a प्लस बी, और यहाँ से मेरे पास कर सकते हो सी स्क्वायर। अब देखो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि 1 -1 1 -1, तो क्या मैं इसको यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ, C1 को रिप्लेस कर दूं C1 प्लस C2 से, तो वापस से ये 0 0 बन जाएगा। तुम देख सकते हो अपन का मेथड बराबर ही है। देखो ऊपर भी तुमने C1 को करा C1 प्लस C2 से पहले, और फिर बाद में तुमने यहाँ से, और फिर बाद में तुम यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन करके रो कर सकते हो, या फिर तुम यहाँ से ये वाला तरीका भी लगा सकते हो कि भैया मैं पहले रो को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं बाद में C1 प्लस C2 लगा दूंगा। तरीका एक ही है, बस अपन को जो भी समझ में है और जो भी अपन को ऑन द स्पॉट क्लिक करे अपन के लिए वो आंसर सही है। ठीक है, तो बस अपन को उसके ऊपर देखना रहता है, और ऐसा कुछ इसमें बड़ी बात नहीं रहती है। अब आता है अपन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस पे मेंस के ऊपर काफी बार पूछ चुके हैं तो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत देखेंगे, बट और बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूज होने लायक क्वेश्चन भी है टू बी ऑनेस्ट, बट इसको अपन थोड़ा आसान तरीके से कर सकते हैं। मैं बताऊं कैसे, देखो तुम इसको ऐसे समझो कि अगर मैं यहाँ पे देखूं कि अगर मैं C1 में देखूं, C1 में मुझे दिख रहा है A कॉमन है या A है, A है। सिमिलरली C2 में क्या है, B है, B है। C3 में क्या है, C है, C है। बट इनमें से यार यहाँ पे अगर मेरे पास पहले वाले एलिमेंट में, ये वाले एलिमेंट में अगर A होता तो मैं पूरे कॉलम में से A कॉमन निकाल लेता। सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पे B होता इस वाले एलिमेंट में, तो मैं पूरे वाले कॉलम में से B निकाल लेता। और अगर इस वाले में मेरे पास इसमें C होता तो मैं पूरे वाले कॉलम में से C निकाल लेता। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ। तुम ये सोचो, इसको तुम ऐसे सोचो, मैं ऐसा करता हूँ, पहले वाले रो को मैं A से मल्टीप्लाई करता हूँ, दूसरे वाले रो को मैं B से मल्टीप्लाई करता हूँ, तीसरे वाले रो को मैं C से मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, और फिर मैं यहाँ से कॉलम में से A B C कॉमन निकाल लूंगा। समझ में नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन अच्छे तरीके से करते हैं। पहले वाले को अपन ने A B C से मल्टीप्लाई करा तो मैं यहाँ से A B C से डिवाइड भी मारना पड़ेगा, A B C। अपन ने क्या करा था, पहले वाले रो को A से मल्टीप्लाई, है ना, पहले वाले रो को A से मल्टीप्लाई ना, तो यहाँ से मेरे पास यहाँ से बन गया A B प्लस C का होल स्क्वायर B A स्क्वायर, और यहाँ से मेरे पास यहाँ से A स्क्वायर C। दूसरे वाले रो को मैंने करा था B से मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास बन गया B स्क्वायर A B टाइम्स C प्लस A का होल स्क्वायर, ये मेरे पास बन गया B स्क्वायर C। फिर मैंने यहाँ से कर दिया C से मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास बन गया C स्क्वायर A C स्क्वायर B, और यहाँ से पास बन गया A प्लस B का होल स्क्वायर इंटू C। अब क्या मैं यहाँ से A B C कॉमन निकाल सकता हूँ कॉलम में से? तुम तरीका समझो, मैंने मल्टीप्लाई करा था A B C रो में, बट अब मैं कॉमन निकाल रहा हूँ A B C कॉलम में से। क्या भैया, कॉलम में से अगर मैंने A B C निकाला तो इस C1 में से मैं A निकालूंगा तो ये गायब हो जाएगा, गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, तो ये मेरे पास आ गया बाहर A। सिमिलरली कॉलम 2 और कॉलम 3 से मैं यहाँ से ये A B C निकालूंगा तो यहाँ से ये और ये तो कट जाएगा, और यहाँ से मेरे पास यहाँ से ये B, चलो इरेजर यूज कर लेते हैं अपन, है ना, इतना भी क्या नाटक कर रहे हैं। इसको अपन यहाँ से बी भी कॉमन निकाल लेते हैं, और अपन के पास यहाँ से, और थर्ड वाले कॉलम में से मेरे पास सी तो निकले गई, तो यहाँ से मेरे पास यहाँ से कुछ सी है, यहाँ से ये सी है, यहाँ से ये सी है। अब अगर अपन ऐसा देखें तो इसमें भी यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भैया अब क्या कॉमन निकालें। अब जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो कोशिश करो करो ज्यादा से ज्यादा जीरोस बनाने का। जीरोस कैसे बनेंगे, अगर मैं तुम यहाँ पे देखो कॉलम 1 और कॉलम 2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये सी स्क्वायर से यहाँ से जीरो हट जाएगा, जीरो आ जाएगा सॉरी। सिमिलरली और मैं आर C2 को रिप्लेस करूं C2 माइनस C3 से, तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे भी एक जीरो आ जाएगा। करके देखें, क्या पता कुछ निकल आया आंसर, बिल्कुल देखते हैं भैया। अपन का बेसिकली इसमें यही रहता है कि अपन को करना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं है कि अपन के मन में सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये अपन को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा जूम करके अपन इसको यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है भैया, अपन ने यहाँ पे क्या रिप्लेस करा, अपन ने यहाँ पे रिप्लेसमेंट करी थी C1 को यहाँ से C1 माइनस C2 से, और C2 को मैंने यहाँ से रिप्लेस करा था C2 माइनस C3 से। तो ये मेरे पास आने वाला है C1 को C1 माइनस C2, तो ये मेरे पास बन गया बेसिकली A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ B प्लस C प्लस A इंटू B प्लस C माइनस A, है ना, क्योंकि यहाँ से B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर है। सिमिलरली यहाँ से मेरे पास आ गया B प्लस C प्लस A इंटू B माइनस C माइनस A, और यहाँ से मेरे पास जीरो तो बन ही गए। सिमिलरली जीरो यहाँ पे भी बन गए,
और यहाँ पे मेरे पास बन गया c प्लस ए प्लस बी, और यहाँ पे मेरे पास बन चुका है c प्लस ए माइनस बी, और यहाँ पे मेरे पास वापस से c प्लस ए प्लस बी, और ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास c माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पे ये तो था ही ऐसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का डिटर्मिनेंट। क्या तुम्हें यहाँ से कुछ कॉमन चीजें दिख रही हैं? मुझे तो दिख रही हैं। मुझे क्या दिख रही है कि अगर मैं इसमें से a प्लस बी प्लस सी इस पूरी कॉलम वन में से और कॉलम टू में से a प्लस बी प्लस सी कॉलम मतलब उठाऊं, तो यहाँ से आंसर बन सकता है कुछ, तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कॉमन आएगा, क्यों? क्योंकि अपन ने कॉलम वन में से भी उठाया, कॉलम टू में से भी उठाया, तो अब मेरे पास क्या बचा आंसर? अब मेरे पास बचा b प्लस सी माइनस ए। सिमिलरली ये मेरे पास बचा b माइनस सी माइनस ए, ये बचा जीरो, ये बचा जीरो, ये मेरे पास बचा c प्लस ए माइनस बी, और ये मेरे पास बचा c माइनस ए माइनस बी, और यहाँ से ये तो मेरे पास था ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ा ट्रिक आ जाता है। ट्रिक यहाँ से ये दिख रही है, अगर मुझे देखो बाकी सारे तो चलो सिंपल टर्म्स दिख रहे हैं, बट ये मुझे स्क्वायर वाले टर्म्स अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा करूं कि मैं R3 को रिप्लेस कर दूं R3 माइनस R1 माइनस R2 से? क्या मैं ऐसा करूंगा तो कुछ फायदा दिख रहा है क्या यहाँ से? है ना, कुछ फायदा तो दिख ही रहा होगा यहाँ से। चलो अपन यहाँ पे एक बार फायदा देख लेते हैं यहाँ से कि भैया क्या फायदा होने वाला है। एक मिनट, जरा थोड़ी जगह की शायद कमी पड़ रही है। कोई नहीं, बस अपन को क्वेश्चन तो पहले, क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है, चाहे जगह की कमी पड़े चाहे कुछ भी हो। अगर मैं ऐसे ऐसा रिप्लेस करूं कि R3 को, हाँ, तो मेरे पास यहाँ से b प्लस कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, b प्लस सी माइनस ए तो रहेगा ही, b माइनस सी माइनस ए भी रहेगा ही यहाँ से, और यहाँ से मेरे पास यहाँ से ये जीरो भी रहने, सॉरी, अब यहाँ से मेरे पास R3 माइनस R1 माइनस R2, तो ये मेरे पास आने वाला है माइनस बी प्लस सी माइनस ए, और यहाँ से मेरे पास माइनस बी माइनस सी प्लस ए, तो यहाँ से c से c कटा, a से a कटा, और ये मेरे पास जीरो रहेगा ही, ये मेरे पास c प्लस ए माइनस बी रहेगा ही, और ये मेरे पास आने वाला है क्या आने वाला है, R3 माइनस R1, R1 तो इसमें जीरो ही होने वाला है, तो R2 इसमें देखते हैं, c माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी, तो यहाँ से क्या क्या कटा, c कटा, c कटा, b कटा, b कटा, तो यहाँ से मेरे पास कुछ इसका आंसर आया कुछ यहाँ से मेरे पास माइनस टू ए करके, इसका मेरे पास कुछ आंसर आया माइनस टू बी करके। और अगर मैं यहाँ से थर्ड रो के ऊपर बात करूँ, तो थर्ड रो क्या मेरे पास यहाँ से ये नहीं आ रही है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ से मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, बट मैंने यहाँ से ही हटा दिया, तो यहाँ से मेरे पास आ गया टू ए बी। अब मैं यहाँ से क्या टू ए कॉमन ले सकता हूँ, और फिर यहाँ से तुम सॉल्व कर ही सकते हो, पूरे उसमें से टू ए कॉमन ले लो, और फिर जब नीचे वन 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 बचेगा और तुम्हें उस वन 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 को सॉल्व करना तो आता ही है। ये वाला मुझे पता है यहाँ से, ये काफी लंबा क्वेश्चन था, बट यार यहाँ से ये क्वेश्चन मतलब ओरिजिनली ही लंबा है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या बात है, इंपॉर्टेंट इसमें ट्रिक, अगर अपन ट्रिक तो क्या यहाँ से बात करें कि इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ये है कि a प्लस बी प्लस सी यहाँ से मल्टीप्लाई, मतलब रो से a प्लस ए इंटू बी इंटू सी मल्टीप्लाई करो, और कॉलम में से a b c निकालो। ये अपन की कॉमन इसमें थिंग है जो कि काफी सारे लोगों को स्ट्राइक नहीं होती, बट ये इंपॉर्टेंट है, तो अपन को ये याद रखनी है। ओके, ठीक है भैया, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताऊं पिछले जैसे ही है, वापस से यहाँ से ही पिछले जैसे, टू बी ऑनेस्ट तो मैं यहाँ से वापस से दिख रहा है। कॉलम वन में यहाँ से अपन के पास ए कॉमन है, कॉलम टू में यहाँ से मेरे पास बी और बी कॉलम कॉमन है, कॉलम थ्री में यहाँ से सी और सी कॉमन है। तो क्या मैं वापस से वो कर सकता हूँ कि मैं रो वन को ए से मल्टीप्लाई करूँ, रो टू को बी से मल्टीप्लाई करूँ, रो थ्री को सी से मल्टीप्लाई करूँ, और मैं कॉलम में से ए बी सी निकालूं? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर देते हैं। तो पहले तो मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूँ वन अपॉन ए बी सी, और अपन यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इंटू ए स्क्वायर प्लस वन, है ना। तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा ए स्क्वायर बी, ये बन जाएगा ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी, ये सी शायद गंदा हो गया थोड़ा सा, ये मेरे पास बन जाएगा ए बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ से मेरे पास बन जाएगा बी स्क्वायर सी, ये मेरे पास बन जाएगा ए सी स्क्वायर, क्योंकि अपन ने इसको सी से मल्टीप्लाई करा, ये मेरे पास बन जाएगा बी स्क्वायर सी बी सी स्क्वायर प्लस सी इंटू सी स्क्वायर प्लस वन। अब क्या मैं यहाँ से ए बी सी कॉमन निकाल सकता हूँ कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री से? तो बिल्कुल, अपन कॉलम वन से ए कॉमन निकाल लेते हैं, ए कॉमन निकाल लेते हैं, ए कॉमन निकाल लेते हैं, कॉलम टू से बी कॉमन निकाल लेते हैं, बी कॉमन निकाल लेते हैं, बी कॉलम निकाल लेते हैं, कॉलम थ्री से सी कॉमन निकाल लेते हैं, सी कॉलम निकाल लेते हैं, और सी कॉमन निकाल लेते हैं। और आई गेस उसके बाद तो तुम मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब इसमें सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हो ना, इसके बाद तो बचा ही क्या,
वही अपन को करना है, आर C1 को C1 माइनस C2, C2 को C2 माइनस C3, और काम खत्म। तुम्हें यहाँ पे देखो साफ समझ में भी आ रहा होगा कि अगर तुम यहाँ से करोगे C1 को C1 माइनस C2, तो यहाँ से तुम्हारा ये C स्क्वायर और ये C स्क्वायर कटा, ये B स्क्वायर से ये B स्क्वायर कटा, ये A स्क्वायर से ये A स्क्वायर कटा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती कर दी, यहाँ पे A स्क्वायर आने वाला है। सिमिलरली जब तुम यहाँ से C2 को रिप्लेस करोगे C2 माइनस C3 से, तो ये A स्क्वायर का A स्क्वायर कटा, B स्क्वायर का B स्क्वायर कटा, C स्क्वायर का C स्क्वायर कटा। तुम्हारे पास बहुत ही सिंप्लीफाइड डिटर्मिनेंट बचेगा एट द एंड, जिसको तुम यहाँ पे देख सकते हो। सो आई गेस अपन के काफी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, तुम्हें अच्छे से मतलब समझ में आ गया होगा कि अपन को कब क्या करना है, कब अपन को मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, कब ऐड करना है। ऐसे ही अपन क्वेश्चंस आगे भी करते रहेंगे, और अगले वीडियो में जैसा कि तुम लोगों को नीचे टाइटल दिख ही रहा है, यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी अपन का डिटर्मिनेंट काफी ज्यादा यूज आता है, उसके ऊपर अपन पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, और फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी तुम्हारे फर्दर डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। कोई भी फर्दर डाउट्स हो तो वही नीचे कमेंट कर सकते हो, और अगर कोई भी फर्दर इंप्रूवमेंट्स हो तो वापस से वही बता सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।